नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ में रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा पहुंचे प्रीतम सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। चक्राता में ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का छावनी बाजार में स्वागत किया। प्रीतम सिंह ने जौनसार बावर की जनता का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने छावनी बाजार चुंगी से लेकर चौक तक सभी लोगों का धन्यवाद दिया है। तो वहीं प्रीतम सिंह भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जौनसार बावर की जनता ने हमेशा कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया और कांग्रेस सरकार के समय ही जौनसार बावर का विकास हुआ है। साथियों, जब चुनाव का दौर था तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं और कहा कि प्रीतम सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप है, प्रीतम सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य के अंदर भी आपकी सरकार है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मेरे पिताजी सन 52 में पहला चुनाव लड़े थे, उस समय से लेकर के आज 2022 तक प्रीतम सिंह के भ्रष्टाचार की भी जांच करे, मेरे पिताजी के भ्रष्टाचार की भी जांच करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब हार की जिम्मेदारी लेने की होड़ सी मच गई है। तो वहीं जहां हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली, तो वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी प्रदेश में कांग्रेस की करारी शिकस्त की जिम्मेदारी ले ली है। देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए गोदियाल ने कहा कि अगर हाईकमान कहेगा तो वह अपना पद छोड़ने को भी तैयार है। हरदा की तरह ही गोदियाल भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। श्रीनगर सीट पर हुए करीबी मुकाबले में गणेश गोदियाल 587 वोटों से धन सिंह रावत से हारे हैं। गोदियाल ने कहा कि पार्टी द्वारा हार पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में उन्हें बेरोजगारी की बहुत बुरी स्थिति देखी है, लेकिन उसके बावजूद परिणाम ऐसे देखने को मिले जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाए हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप में हम जनता को हकीकत समझाने में सफल होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम हकीकत समझाने में असफल रहे। क्योंकि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, चुनाव के दौरान भी अध्यक्ष था और उससे पहले 6-7 महीने पहले मैं अध्यक्ष बना। तो निश्चित रूप में ये मेरी जवाबदेही बनती थी कि मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मैं इसमें असफल रहा। मुझे इस बात का खेद है, दुख है और इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को स्वीकार करता हूं कि ये मेरी भी नाकामी है। जो हमारी पार्टी के तमाम लोग चुनाव जीते हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सदन में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश के हित में जो काम सरकार करेगी उसका साथ देंगे और जो काम प्रदेश के हित में हो सकता है उसके लिए आवाज उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के लिए ये काम करे। ठीक है, लोकतंत्र में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो इसमें हमें अपनी ही कुछ न कुछ कमियां खोजनी है। लोकतंत्र में जनता को कोई बात कहने, जनता के पास मौका था, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मौका था जनता के पास, जो मौका 5 साल आगे बढ़ गया। लेकिन जो कमी हमारी है, हम उन कमियों को निश्चित रूप में दुरुस्त करेंगे। जसोर विधानसभा में दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद आदेश चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकाला, जहां बड़ी संख्या में एकत्र होकर जसपुर की जनता ने भी विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं का फूलों की बारिश करके स्वागत किया। जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की यहाँ विजय हुई और जीत के बाद हमने उत्साह लोगों में जाते थे, तो उसी को शुभकामनाएं और बधाई दी, आभार भी जताया। खबर घनसाली से जीतकर आए नवनिर्वाचित विधायक शक्तिलाल शाह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और घनसाली विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल तक जनता के बीच
ईमानदारी और निष्ठा से पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में काम किया है। तो वहीं मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम मंत्री पद पर विश्वास नहीं रखते, हम कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, घनसाली विधानसभा की बहुत ही सम्मानित जनता की जीत है और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। देखिए, ये हमारे काम और विकास की भी जीत है। हमने 5 साल तक जनता के बीच में बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बड़ी तत्परता से काम करने का काम किया है। अब जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया, जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, उसका निर्वहन करूँगा और विजन है, विजन को आगे बढ़ाएंगे। और प्रदेश भर में होली की धूम भी दिखने लगी है। रामनगर में महिलाओं ने बैठकी होली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पार्वती सभा मंदिर के प्रांगण में होली का आयोजन करते हुए होली गीत और नृत्य किया। साथ ही महिलाओं ने बताया कि कुमाऊं भर में हर साल भाजपा कार्यकर्ता होली से पहले बैठकी होली का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में लोकगीत गाकर करते हैं। साथ ही रविवार को पार्वती सभा के प्रांगण में स्थानीय महिलाओं ने होली के गीत गाकर रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। यहाँ पर जो हमारे होली का है, विगत वर्षों की भांति हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित होकर महिला संगठन यानी एक व्यक्तिगत किसी ने, पूरे रामनगर की महिलाएं हैं, सभी बहनें लगी हैं और कितना अच्छा है कि सारे प्रेम से यहाँ पर होली करते हैं और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं। आज इस शिव मंदिर से हमने अपनी होली का शुरुआत किया है। सारी बहनें इसी प्रकार घर घर जाकर के कहेंगे। हम एक ही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर वर्ष की भांति होली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ आए और खुशियों के साथ हम मनाएं। होली का त्यौहार आते ही खाद्य विभाग भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और छापेमारी कर रहा है। इसी कड़ी में रामनगर में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान कई मिठाइयों की दुकानें बंद पाई गई। आपको बता दें कि होली का त्यौहार नजदीक आते ही मिलावटखोरों का खेल भी शुरू हो जाता है, जिसके चलते खाद्य विभाग ने औचक छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने रामनगर के कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा आज 10 मिठाइयों की दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। एक दुकान से संदिग्ध मावा भी पाया गया है, जिसका सैंपल ले लिया गया है और उसका सैंपल रुद्रपुर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जिला नैनीताल में जारी है। ये हमारा अभियान 3 तारीख से चल रहा है और इस अभियान में हम होली में जो प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्रियाँ हैं, जैसे दूध है, मावा है, गुजिया है, तेल है, मिठाई है, मसाले हैं, इनकी जो मेन सेलर्स हैं या जो सप्लाई है, उन चीज़ों से हम नमूने ले रहे हैं। तो इसमें कल हम यहाँ से भी नमूने लिए हमने रामनगर से। तो रामनगर में कल से और आज तक कुल मिलाकर हम 10 नमूने ले चुके हैं। इसमें दूध के, मावे के, मिठाई के, जिसमें गुजिया भी है, तेल के, मसाले के आदि नमूने हैं। और 3 तारीख से जो हमारा अभियान चल रहा है जनपद में, अब तक हम लगभग 40 खाद्य पदार्थों के नमूने ले चुके हैं और होली तक ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं लगातार नमूने लेकर हम चेक करा रहे हैं, ताकि लोगों को होली के त्यौहार पर बिल्कुल शुद्ध और खाद्य मानकों के अनुसार बनी हुई चीज़ें ही हम उपलब्ध करा सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में अभी भी लगातार 6 फीट बर्फ पड़ी हुई है। साथ ही घांगरिया में अभी लगभग 4 फीट बर्फ जमी हुई है। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां अप्रैल माह से शुरू हो जाएंगी और अप्रैल माह में सिख रेजिमेंट को बर्फ हटाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी जाएगी। इसके साथ ही हेमकुंड घांगरिया में बर्फ हटाने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। खबर देहरादून से। देहरादून के सुविधा डिपार्टमेंट में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना दमकल को दी गई तो दमकल ने मौके पर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग में स्टोर में रखा काफी सामान भी जलकर राख हो गया। तो वहीं गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के कनाली छीना में खिरचना पुल से कुछ दूरी पर एक वाहन सड़क से नीचे 100 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला और घायलों को 108 की मदद से CHC कनाली छीना में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मुंशियारी से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे। खबर गदरपुर से। गदरपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गदरपुर पुलिस थाना परिसर में SSP उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर थाना परिसर में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए SP चंद्रमोहन सिंह ने कहा, SOG को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद SOG गदरपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी है, जहां पर मौके से 10 बने हुए अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और अवैध तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ ही एक अदत्त बनी बंदूक और कुछ बने तमंचे भी बरामद किए गए। तो वही SOG प्रभारी कमलेश भट्ट ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। काम करो, लीगल कार्रवाई शुरू करो। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी SOG टीम, ADTF टीम और गौवंश टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की। तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 बने हुए तमंचे, उसके अलावा 5 12 बोर की नालें और 12 बोर के बट और बहुत सारा सामान जिसमें 5 शिकंजे हैं बरामद किया है। और ये लोग जो है रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर और हल्द्वानी, रामपुर आदि स्थानों पर 5,000 रुपये में तमंचा और 15,000 रुपये में बंदूक बना के बेचा करते थे। SOG और जो हमारी क्राइम ब्रांच है और साथ में थाना गदरपुर की पुलिस इन्होंने जो है संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया। एक इन्फॉर्मेशन थी कि आर्यनगर जो सकैनिया क्षेत्र है उसमें कुछ लोग वहाँ पर जंगल में अवैध असला का जो है निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर एक फैक्ट्री सी लगाई हुई है और वो वहाँ पर निर्माण करके जगह जगह बेचते हैं, गदर थाना क्षेत्र में या जनपद में, UP में भी। तो इसमें जो है पुलिस ने जो है टीमें बनाकर वहाँ पर कार्रवाई की तो बड़ा काफ़ी सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री में जो उनकी मशीनें थी वो बरामद हुई हैं और जो कच्चा माल था, जो उसकी बंदूक की नली बनाने को बैरल और बहुत सारी बरामद हुई हैं। 10 अवैध तमंचे जो है वो भी बरामद हुए हैं, जो बिल्कुल निर्मित हैं, वो बरामद हुए हैं। तो इसमें 3 अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, दर्शन सिंह, मेहर सिंह और महेंद्र सिंह। ये केला क्षेत्र के रहने वाले हैं। और फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।